लोग यात्रा की तैयारी करो, भगवान आपके घर पहुंच जाएंगे। दाहोद में रथ यात्रा स्टार्ट करें और उसका आयोजन किस तरह से करें, ये सब विचार सबसे पहले किसको आया? 2008 में पहली रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा निकालनी तो है दाहोद नगर में। माइंड में हुआ कि भाई रथ खींचेंगे कौन। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम टॉक विथ दीपमाला में। आज हमने हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित किया है श्रीमान कमलेश राठी जी को। कमलेश राठी जी जो फिलहाल सक्रिय सोशल वर्कर है, भाजपा में वो 3 टर्म महामंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म अध्यक्ष रह चुके हैं और एपीएमसी में वो 3 टर्म उपाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी वो एपीएमसी में डायरेक्टर की पोस्ट पर है। वो दाहोद में धार्मिक आयोजन भी करते हैं, कई सालों से दाहोद में नवरात्रि भी करवा रहे हैं और वो रथ यात्रा के कन्वीनर है। तो हमारे इस प्रोग्राम में मैं कमलेश राठी जी का और आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। तो सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और कमलेश राठी जी से जानेंगे कि वो दाहोद में इतने सालों से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किस तरह से कर रहे हैं। दाहोद में रथ यात्रा स्टार्ट करें और उसका आयोजन किस तरह से करें, ये सब विचार सबसे पहले किसको आया? दाहोद में जगन्नाथ जी रथ यात्रा का आयोजन कैसे हुआ, ये अब 2008 में हम हमारे ग्रुप में हनुमान बाजार का जो हमारा बाकड़ा है, इसको पट्टी पर जहाँ हम हमारा मित्र मंडल इकट्ठा होते हैं, वहाँ उस जगह हम बाकड़ा कहते हैं उसको। हाँ। वहाँ बैठक पे हम 4-5 मित्र उस टाइम बैठे थे। हाँ। उसमें हमारे विजय भाई थे, जयेश भाई अग्रवाल थे। हाँ। दिलीप दलाल थे, महेंद्र भाई थे। हाँ। और दूसरे अन्य मित्र भी हम साथ में बैठे थे। हाँ। उसी वक्त ये एक विचार आया अच्छा। कि भाई रथ यात्रा दाहोद में निकालनी चाहिए। अच्छा। ऐसा प्रपोजल हमारे जयेश भाई ने दूसरे दोस्तों ने रखा। सबका सामूहिक एक विचार था। और उस वक्त बात क्या थी कि भाई भगवान की फ़ोटो लेके निकालनी चाहिए, कैसे निकालनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा के उस दिन 17 दिन बाकी थे। अच्छा। और ये विचार आया हमको पहली रथ यात्रा का। अच्छा। फिर एक विचार धीरे धीरे मक्कम हो गया कि भाई चलो यात्रा तो निकालनी है। अब भगवान कैसे आए उसकी तैयारी में लगे अपन। तो फिर हमारे एक मित्र है विजय भाई अग्रवाल, उन्होंने उनके संपर्क से संजय ली का एक संपर्क हमको भुवनेश्वर में मिला। वो भी अग्रवाल थे सामने। तो उनके संपर्क से विजय भाई ने वहाँ फ़ोन लगाया। तो जैसे भगवान की इच्छा दाहोद आने की नहीं हो, ऐसी बात वहाँ से ऐसा जवाब हमको मिला। जैसा फ़ोन लगाया तो वहाँ से जवाब आ गया कि आप लोग यात्रा की तैयारी करो, भगवान आपके घर पहुँच जाएंगे। तो हमारा उत्साह एकदम बढ़ गया कि भगवान जो आ रहे, तैयारी हो गई भगवान की, तो फिर यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। फिर हमने महाराज जी से पूछा मंदिर के यात्रा कहाँ से निकाली, सब वो भी तय हुआ कि रणछोड़राय मंदिर से यात्रा निकालनी है। क्योंकि हनुमान बाजार में 4 एक मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, रणछोड़राय मंदिर है और राम जी मंदिर है। तो ये भी डिसाइड हुआ कि भाई रणछोड़राय मंदिर से अपन यात्रा निकालें। तो महाराज जी को पूछा कि भाई मूर्ति आ जाए 4-5 दिन में तो फिर यात्रा का आयोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो महाराज जी की भी सम्मति हमको मिल गई। हमारे साथ में मनोज भाई भट्ट बैठते हैं, तो उनसे भी हमने सम्मति ली कि हो जाएगा, भगवान की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। तो फिर हमने तय किया, फिर भुवनेश्वर वापस कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने बोल दिया कि आप तैयारी करो, भगवान आपके यहाँ आ जाएंगे। और 5वें दिन भगवान की मूर्ति बाय प्लेन हमारे घर पे आ गई और फिर हमने रथ यात्रा का आयोजन शुरू किया। इसका मतलब भगवान जगन्नाथ जी भी आपके साथ है, उनकी इच्छा थी कि आपकी कमेटी और आपके हस्त ही दाहोद में रथ यात्रा का आयोजन हो। आपने जब रथ यात्रा की शुरुआत की उसको कितने साल हुए? 2008 में पहली रथ यात्रा हुई। अच्छा। इस साल 19वीं रथ यात्रा है। अच्छा। और आप जब रथ यात्रा आपने शुरुआत में जब की उसको शुरुआत उसकी, तो उस टाइम आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहले तो जब रथ यात्रा का पहला साल था तो कि भाई आयोजन कैसे करें, तो फिर हमने सुधीर भाई, फिर मुन्ना यादव, फिर टिकू भाई, हमारे राजेश भाई पंचाल, सबको हमने आमंत्रित किया और हम बैठे एक बार कि भाई अब रथ यात्रा निकालनी तो है दाहोद नगर में, भगवान की मूर्ति भी आ गई है।
तो कैसे किया जाए। तो ऐसा तो अपना खुद का हमारा हनुमान बाजार युवक मंडल है कि भाई उसके बैनर पे करना है कि फिर सुधीर भाई का एक सुझाव आया कि यात्रा है तो अपन शहर का एक नया संगठन बनाओ। तो उसमें फिर हमने दाहोद भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा के नाम से एक समिति का गठन किया। अच्छा। और वो समिति के गठन से यात्रा हमने शुरू की। वो भी इतने कम समय में। हाँ, और पहली यात्रा जब शुरू हुई उस वक्त हमें डर था कि दाहोद की जनता, धार्मिक भक्त लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, साथ सहकार कैसा रहेगा। वो एक कल्पना नहीं थी हमको कि कितने लोग जुड़ेंगे क्या है। अब रथ भी हमने बनवा लिया एक मिस्त्री से, और रथ का काम भी उसको सुशोभित करने का काम भी अपने जयदीप आचार्य है। हाँ। पूरब ब्यावाड़ में हमारे मित्र है। उन्होंने पूरा रथ का डेकोरेट वगैरह किया और रथ भी तैयार हो गया। अब रथ यात्रा के दिन रथ यात्रा निकालनी थी, उसी वक्त उसके 2 दिन पहले एक माइंड में हुआ कि भाई रथ खींचेंगे कौन। पहली रथ यात्रा निकल रही है, शायद भक्त लोग कम जुड़े, और जो भी हमने रूट तय किया था, छोटा सा रूट एक था 3 किलोमीटर का, सबको बुला के रखा। यात्रा की तैयारी हुई, यात्रा जैसे शुरू हुई ने भक्त लोग जो जुड़े, जो एक भक्त का सैलाब दिखा उस वक्त पहली यात्रा में ही, और आज तक वो बढ़ता ही जा रहा है। और यात्रा संपन्न हो गई पहली वर्ष भव्य से भव्य। रथ यात्रा जब भी आने वाली होती है तो आप उसकी तैयारियां कितने समय पहले से करते हैं। रथ यात्रा जब भी शुरू होती है तो उसके 1 महीने पहले हम शुरुआत कर देते हैं। अच्छा। उसमें हमको जो भी इवेंट है, कुछ नया इवेंट रखना हो यात्रा के अंदर, सभी मंडलों को, सभी नवरात्रि ग्रुप, गणेश ग्रुप वगैरह, तो सभी समाज है, सभी दूसरे विविध संगठन है, सभी को निमंत्रण देना पड़ता है, सभी को इनवाइट करते हैं, सभी मंदिरों में भी हम इनवाइट करते हैं। इसमें हमको कम से कम 1 महीने का समय लगता है। रथ यात्रा आने वाली होती है तो आप उसका आयोजन करते हो, तो आपको कौन से वक्त एकदम चुनौती वाला समय लगता है कि ये काम हमारे लिए थोड़ा कठिन है, इसको हम किस तरह से करेंगे। नहीं, चुनौती वाला काम तो जो पहले साल मैंने अभी आपको बताया कि रथ खींचने के लिए आदमी आएंगे कि नहीं आएंगे, वो एक चुनौती भरा काम था उस वक्त। उसके बाद तो कोई चुनौती जैसा काम लगा ही नहीं। भगवान की इच्छा के अनुसार सब काम बिल्कुल सरल होता गया और यात्रा चलती रही और बढ़ती रही। कमेटी भी इतनी बड़ी है, सबका साथ सहकार और एक दूसरा चुनौती वाला काम ये भी आया था कि भगवान का जो विश्राम होता है, अच्छा, यात्रा के दरमियान, हाँ, विश्राम के लिए पहले हमने प्रपोजल रखा था दूसरी जगह, दूसरे समाज को दिया था। फिर यात्रा का रूट बदला हमने। उस वक्त फिर राधा कृष्ण मंदिर माली समाज, सोनीवाड़, फिर वहाँ एक प्रपोजल रखा हमने, भाई भगवान का विश्राम यहाँ हम करेंगे, हमारी इच्छा है। और फिर वो माली सोनीवाड़ के जो भी भक्त वगैरह उन्होंने ये शहर स्वीकार कर लिया, और हर साल उसी दिन से, पहले साल से ही भगवान का विश्राम 12 बजे हम पहुंच जाते हैं यात्रा लेके वहाँ पे सोनीवाड़ के राधा कृष्ण मंदिर। वहाँ भगवान का विश्राम होता है, 1 घंटे के विश्राम के बाद यात्रा आगे बढ़ती है। उस वक्त वो लोग मामेरा वगैरह करते हैं, मायरा वगैरह, और पूरे जो भी यात्रा में भक्त जुड़ते सभी का वहाँ भंडारा होता है, भोजन प्रसादी होती है। बहुत तन मन धन से सोनीवाड़ मित्र मंडल पूरा जुड़ता है और वो कार्यक्रम बहुत सफल करते हैं, संपन्न होता है वहाँ। आपने बताया उसके हिसाब से अभी तक कितनी रथ यात्रा हुई? ये 19वीं रथ यात्रा है। अच्छा। 18 रथ यात्रा पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो 18 रथ यात्रा के आपने जो आयोजन किया, रथ यात्रा हो गई, उस दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि ये किस्सा तो हमें पूरी लाइफ टाइम तक याद रहेगा, आयोजन में या चालू रथ यात्रा में या कुछ भी, मतलब रथ यात्रा के आयोजन में ऐसा कभी ऐसा लगा आपको? एक किस्सा ऐसा आया है, ऐसे तो बहुत से किस्से छोटे बड़े लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, वो बाधाएं लेते हैं। पर एक किस्सा ऐसा है कि एक भक्त को 28 साल बाद उसने उसके बच्चे की बाधा ली थी। तो 28 साल बाद उसके यहाँ बच्चा हुआ। अच्छा। और बच्चा होने के बाद वो उसके बाद यानी 2-3 साल पहले की बात है ये। वो यात्रा के अंदर दूसरी यात्रा में उसका बच्चा जब हुआ, 6-8 महीने का जो भी हुआ, उसके बाद वो लेके आया और उसने जो अपने पालना बोलते हैं ना, वो चंदी का पालना भगवान को चढ़ाया। जब आपको पता चला? हाँ, जब आपको उसने बताया कि भाई मेरा 28 साल के बाद मेरे घर पे आज पुत्र प्राप्त हुआ रथ यात्रा में दर्शन, मेरी बाधा बिल्कुल मन्नत पूरी हुई। अच्छा, ऐसे बहुत से किस्से, बहुत से की बाधा पूरी होती है। हम तो मानते हैं कि मानता की यात्रा है हमारी ये भगवान जगन्नाथ जी की। जो भी आपकी मनोकामना हो, आप दिल से भगवान के रथ को खींचो, भगवान
से आशीर्वाद तो मानता होती है पूरी। हर साल तो आपकी रथ यात्रा बहुत अच्छे से होती है, आप अच्छे से आयोजन करते हो, आकर्षण भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो इस बार कुछ ऐसा नया कोई आकर्षण किया है या कोई नई आयोजन किया है? अब के बार ये 19वीं यात्रा में अब के बार हमने पंजाबी ढोल मंगाए हैं। अच्छा। पूरे 20 की टीम है, जो बहुत बढ़िया टीम है। फिर हमने ओडिशा नृत्य भी मंगाए अब के बार, जो ओडिशा के कथक नृत्य जो सभी जगह इवेंट्स में आते हैं। हाँ। आपने देखे होंगे वीडियो वगैरह उनके। तो वो भी अब के बार यात्रा में है। और दूसरे मनोरंजन के लिए भी है 2-3 इवेंट अलग अलग। और एक गणेश जी की चलित झांकी है। अच्छा। सभी नए इवेंट। और आदिवासी समाज है अपना। हाँ। तो आदिवासी नृत्य भी हमारे हर साल आते ही है। अब की बार एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपन ने एक नया विचार रखा है, रील्स कंपटीशन। अच्छा। 17 तारीख तक जिसकी भी बढ़िया रील्स आएगी। हाँ। और जो भी अच्छी रील्स बना के सोशल मीडिया हमारे रथ यात्रा प्लेटफॉर्म से उस पर डाउनलोड करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसमें जो प्रथम 3 विजेता घोषित होंगे, कमेटी हमारी करेगी। उसमें फर्स्ट को 5,000 की प्राइज़ है, सेकंड को 3,000 और फिर थर्ड विजेता को 2,000 रुपये का रोकड़ पुरस्कार देने का तय किया है। यानी अब के बार सोशल मीडिया वाले को ये प्लेटफॉर्म एक मौका दोगे आप। इतने सालों से आप रथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि ये हमारे भगवान का आशीर्वाद है ये हमको? वो तो भगवान की शक्ति है, तभी हो सकता है इतना बड़ा हर काम। साल लगता होगा। क्योंकि दाहोद शहर के लिए तो एक ये त्यौहार ही हो गया है, हाँ, भगवान जगन्नाथ जी हाँ। रथ यात्रा। और भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। हाँ, ये जैसे बात मैंने तो आपको सही है। बताया, हाँ। भगवान लेकिन फिर भी भुवनेश्वर से सामने से हमको जैसे कॉल मिला कि आप तैयारी करो, तो वो भगवान की इच्छा ही है एक। हाँ, भगवान का आशीर्वाद ही है। हाँ। आपकी जो आगामी रथ यात्रा होगी उसमें ऐसा कोई आयोजन है जो आप दर्शकों को कहना चाहे कि हम आगे की रथ यात्रा में कुछ नया ऐसा करेंगे? अब जिस वक्त जो इवेंट अवेलेबल होते हैं वो हमारा प्रयास रहता है कुछ नया करने का। रखे। जैसे जो पहली यात्रा हो चुकी उसमें अपन ने भाई वृक्षारोपण का भी एक संदेश दिया था। जो फिलहाल देश में जो नई घटना होती है उसके अनुरूप हम नए इवेंट रखते ही हैं। और एक मैसेज भी समाज को हम देना चाहते हैं रथ यात्रा के माध्यम से। यानी जो भी होती है घटना वगैरह उसका हम मैसेज तो रथ यात्रा के माध्यम से देते ही हैं। 1 महीने पहले से आप रथ यात्रा की शुरुआत कर देते हो, फिर उसके बाद रथ यात्रा का पूरा आयोजन हो जाता है, रथ यात्रा भी हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आप घर जाते हो तो आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन करते हो आप, बहुत संख्या में लोग आते हैं रथ यात्रा के अंदर। वो थोड़ा बहुत तो रहता है टेंशन तो, कि भाई एक यात्रा इतनी बड़ी लेकर अपन चलते हैं, समाज के अंदर कोई अनिच्छय घटना हो ना हो, हाँ, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। चाहिए। और सभी रूल्स पुलिस तंत्र के जो भी होते हैं प्रोटोकॉल्स उसको भी फॉलो करना होता है। हाँ। तो वो एक दिन भर वो एक टेंशन तो रहता ही है। हाँ। और यात्रा संपन्न हो जाती है। आज तक 18 साल हो गए, कोई विवाद निर्विवाद यात्रा अपनी संपन्न हुई अभी तक। हाँ। कोई एक ऐसी घटना भी नहीं हुई कि समिति के ऊपर कोई दाग लगे। अच्छा। भगवान की इच्छा से कार्यक्रम बिल्कुल बढ़िया तरीके से होता है और संपन्न होता है। मुझे यकीन है कि इस तरह की बात हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज का मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सिया राम।